सो हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रोहित दक्ष एंड वाचिंग स्टडी विद रोहित दक्ष। स्टूडेंट्स, अगर आप सभी क्लास 10th में है और आप सभी जो बोर्ड एग्जाम्स देने जा रहे हैं तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में क्लास 10th मैथ्स का जो है बहुपद आप सभी को चैप्टर नंबर 2 है उसको वन शॉट में कराने वाले हैं, वो भी बहुत ही इजी मेथड के साथ, ताकि आप सभी की हैंड टू हैंड प्रिपेयर हो जाए। ठीक है, बहुत ही इजी तरीके से बात करने वाले हैं इस चैप्टर के बारे में, बहुत ही इजी तरीके से क्वेश्चन वगैरह सॉल्व कराएंगे। इसके किस तरीके से कराएंगे आइएगा देखते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से आप सभी को ताकि समझ में आ सके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो बेसिक क्लियर कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप सिर्फ पढ़ रहे हैं तो बेसिक क्लियर होना ही चाहिए। ठीक है, बिकॉज ऑफ आपसे जो बहुविकल्प पूछे जाने वाले इस चैप्टर से वो बेसिक से ही पूछे जाएंगे, जो बेसिक होने वाला है। ठीक है, आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुपद, पहले हमें बहुपद को पहचानना है। बहुपद को किस तरीके से पहचानेंगे हम, तो पहले हमें जो है बहुपद को पहचानना है। ठीक है, आइएगा किस तरीके से। तो बहुपद से पहले हमें जो एक चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, चर क्या होता है, अचर। पहले देखेंगे चर क्या होता है, चर और अचर, इन चीज़ के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो पहले चर के बारे में देखेंगे। चर जिसको हम वेरिएबल्स भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इनको, वेरिएबल्स बोलते हैं। ठीक है, और वेरिएबल्स बोलते हैं, वेरिएबल्स किन्हें बोलते हैं, जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जैसे कि ए बी सी डी एक्स वाई जेड, ये जो है वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, इनको अच्छी तरीके से याद रखिएगा, क्या होते हैं, एक्स हो गया, वाई हो गया, जी। ठीक है, ये अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं वो एक्स वाई जेड वो क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। वहीं पर अचर जिनको इनको बदला ये, ठीक है, ये कांस्टेंट नहीं होते हैं, इनको बोलते हैं हम कांस्टेंट। ठीक है, ये कांस्टेंट होते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे ये अचर जो होते हैं कहते हैं कांस्टेंट होते हैं। इनकी वैल्यू जो है निर्धारित है, अगर एक है तो एक है। जो गिनती वाले वर्ड होते हैं जैसे कि 1 हो गया, 3, 5 हो गया, 2 हो गया, ये कांस्टेंट है। ठीक है, ये जो है इनकी वैल्यू चेंज हो सकती है, बट स्टूडेंट्स ये जो है कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है, ये 3 है तो 3 ही रहेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, चर हो गया, अचर हो गया। और चर और अचर की अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, जैसे कि आपसे भी एक चर ले लीजिए x हो गया। ठीक है, अगर इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर 3 लीजिए, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर क्या आने वाला है, 3x। ठीक है, क्या आ गया यहाँ पर, 3x। यहाँ पर आपसे भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर चर आ गया तो यहाँ पर क्या होगा, चर और अचर की जब यहाँ पर मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर आ जाता है बीजीय व्यंजक। ठीक है, यहाँ पर आ जाता है बीजीय व्यंजक। ठीक है, इस चीज़ को याद रख लीजिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस बेसिक तो आपसे क्लियर होती है। क्या हो गया, बीजीय व्यंजक। अब हमें पहचानना है बहुपद क्या होता है। तो बहुपद के बारे में मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ कि बहुपद में जो है चर की घात, आप सभी एक नोट लिख लीजिएगा इसके बारे में कि बहुपद किस तरीके से पहचानना है। आप सभी को बहुपद पहचानना है कि चर की घात, ठीक है, चर की घात जो है पूर्ण संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, होनी चाहिए। आधी संख्या नहीं, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जैसे कि मैं बात कर लेता हूँ 1, 0, 1, 2, 3, ये जो गिनती में आती है वे पूर्ण संख्या होती है। अगर चर की, चर क्या है, वेरिएबल्स, यानी इसकी घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए, ना कि आधी होनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं लिखूंगा यहाँ पर x, तो ये क्या है, एक बहुपद है। क्या है, एक बहुपद है, क्योंकि इसकी घात 1 है। यहाँ पर पूर्ण संख्या है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ये पूर्ण संख्या, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जैसे कि 3x हो गया, तो ये क्या हो गया, चर हो गया। ये सॉरी, चर नहीं, बहुपद हो गया। कैसे कैसे पता चला, क्योंकि हमें पता है इसकी घात क्या है, यहाँ पर 1 है। अगर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 5x², तो ये भी जो बहुपद है। किस तरीके से पता लगा, यहाँ पर जो चर है उसकी घात पूरी संख्या है। और यहाँ पर अब मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर देखेंगे किस तरीके से, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ √3x। ठीक है, ये चर है या अचर है, ये बताइएगा। तो ये यहाँ पर देखेंगे √3 अलग कर लीजिएगा और √x इधर कर लीजिएगा। अब ये बहुपद है या नहीं किस तरीके से पता लगने वाला है, आइए मैं यहाँ पर देख लेता हूँ। तो √3 यहाँ पर हो गया, √3 हो गया, और x जो है इसको अंडर में जो होता है उसके हाफ बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, आधी जो घात रहती है उसको बोलते हैं हाफ, जो इसकी यहाँ पर हो जाने वाली। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे तो हाफ हो गया, तो इसकी चर की पूर्ण संख्या नहीं आ पा रही। ठीक है, पूर्ण संख्या नहीं आ पा रही चर की घात, तो यहाँ पर क्या हो गया है, ये बहुपद नहीं है। इस चीज़ के बारे में मान लीजिएगा। बट यहाँ पर देखेंगे पूर्ण संख्या होने वाली है, ये भी पूर्ण संख्या है, तो यहाँ पर ये बहुपद हो गया। ठीक है, इतना सा नॉर्मल सा काम यहाँ पर हमने करना था। ठीक है, हमें चर और अचर यहाँ पर पहचानना था कि चर कौन सा है और अचर कौन सा है। ये आप सबको पता लग गया होगा कि चर की घात जो पूर्ण संख्या होनी चाहिए, और इस तरीके से हम यहाँ पर चर और अचर के बारे में पता कर सकते हैं। ठीक है, अब हम जो बात करने वाले हैं कि बहुपद कितने प्रकार के, बहुपद 4 प्रकार के होते हैं। जो एक था रैखिक बहुपद, लीनियर होते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं, और दूसरा जो होता है द्विघात बहुपद जिसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, और त्रिघात बहुपद जिसको क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। आइए इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो होता है क्या होता है, रैखिक बहुपद। ठीक है, ये क्या होता है, रैखिक, इसे एक पदी बहुपद भी बोलते हैं हम। ठीक है,
रैखिक बहुपद। देखिएगा इसको, तो रैखिक बहुपद क्या होता है, इसको हम अगर इंग्लिश में मैं लिखना भी चाहूं तो इसको लिख दीजिएगा लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अब इसको क्या कैसे डिफाइन करेंगे, ये जो है ए एक्स प्लस बी की फॉर्मेट में लिखा रहता है और यहाँ पर a इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि ये सारा ही 0 हो जाएगा फिर। ठीक है, ये जो है यहाँ पर ए एक्स यहाँ पर 0 हो जाएगा, एक्स की जो अचर वाला है, अचर सॉरी चर पद जो है वो 0 हो जाएगा। अब ए एक्स प्लस बी की फॉर्मेट में ये होना चाहिए, जैसे कि मैं बता देता हूँ बहुपद, रेखीय बहुपद क्या होता है पहले बात करते हैं। रेखीय बहुपद वह बहुपद होता है जिसमें चर की घात जो होती है वो 1 होती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, क्या है यहाँ पर लिख देता हूँ एक्स की घात क्या है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं ये भी लिख सकता हूँ एक्स, जैसे कि मैं लिख सकता हूँ 3x प्लस 6। तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर चर पद कौन होता है, ये रहा, तो x की पावर यहाँ पर भी 1 है, तो ये जो है क्या है, रैखिक बहुपद है, लीनियर पोलिनोमियल है। अब यहाँ पर मैं द्विघात बहुपद की बात कर लेता हूँ, आइएगा यहाँ पर द्विघात बहुपद की बात कर लेता हूँ। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर द्विघात बहुपद क्या होगा, ठीक है, द्विघात बहुपद, इसको हम क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, इसको लिख लीजिए अगर आप सभी लिखना चाहें तो पोलिनोमियल। तो इसको किस तरीके से देखेंगे हम, द्विघात, जैसे कि आप सभी द्वि 2 से लिख रहा है तो द्वि मतलब 2 घात होनी चाहिए, तो चर की जो घात होनी चाहिए, चर की मैक्सिमम जो घात होनी चाहिए, चर की जो मैक्सिमम यानी अधिकतम जो घात होनी चाहिए वो 2 होनी चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ क्या हो गया एक्स स्क्वायर। ठीक है, चर की घात क्या है, 2 हो गई। जैसे मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, इसकी ये किस फॉर्मेट में लिखा जाने वाला है ये भी देख लीजिए, ये लिखा जाएगा ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये इस फॉर्मेट में यहाँ पर लिखा जाने वाला है। अब यहाँ पर एक चीज़ और देख लेंगे, यहाँ पर आप इस तरीके से लिख सकते हैं, या मैं यहाँ पर लिखूंगा 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6, इस तरीके से मैं भी लिख सकता हूँ, क्योंकि ये पॉलिनोमियल, ये अधिकतम घात क्या है, मैंने क्या बोला कि अधिकतम घात जो है चर की यानी वेरिएबल्स की क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो अधिकतम घात क्या है, यहाँ पर 2 है वेरिएबल्स की, तो ये हो गया कौन सा, द्विघात बहुपद हो गया। और हो सकता है कि अब यहाँ पर एक चीज़ मैंने आपसे को बता दूं कि अगर किसी वजह से इस तरीके, चलो रहने दो इस चीज़ को, ठीक है, द्विघात हो गया। त्रिघात की बात कर लेता हूँ मैं, त्रिघात में आपसे को बता ही दिया हूँ मैं किस तरीके से लिखा जाएगा त्रिघात के बारे में। त्रिघात बहुपद, इसको पहचानना है, क्यूबिक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, तो इसमें त्रिघात बहुपद में आपसे को क्या आना, 3। ठीक है, चर की घात मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, चर की घात जो मैक्सिमम 3 होनी चाहिए, इसमें चर की घात यानी वेरिएबल्स की घात मैक्सिमम 3 होनी चाहिए। जैसे कि मैं बात कर लेता हूँ, ये ए एक्स की क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इस फॉर्मेट में ये लिखा होगा। फॉर एग्जाम्पल आपसे भी यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिख सकता हूँ एक्स की क्यूब, तो ये क्या हो गया, त्रिघात बहुपद हो गया। ठीक है, ये क्यूबिक पोलिनोमियल हो गया। यहाँ पर आपसे भी लिख सकते हैं एक्स की क्यूब, जैसे यहाँ पर से लिख सकते हैं, और मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, जैसे कि 2x की क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये क्या हो गया, त्रिघात बहुपद, ये यहाँ पर क्या हो गया, त्रिघात बहुपद। तो इस तरीके से आपसे यहाँ पर मैक्सिमम घात क्या है, इसकी 3। तो ये आपसे को पहली चीज़ पता लग गया होगा, हमने इस चीज़ के बारे में, किस चीज़ के बारे में बात की कि बहुपद को कैसा पहचानना है, और चर अचर के बारे में बात की, और साथ ही आप सभी को बात की हमने किसको, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो पहले रैखिक बहुपद की बात करी, फिर हमने द्विघात बहुपद की, और फिर त्रिघात बहुपद की। अगर मैं चतुर्घात जो बहुपद होता है उसमें क्या करूँगा, मैं कुछ नहीं करूँगा, उसमें 4 घात होंगी, बस इतना पता लग गया। अब हम इनके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। होप स्टूडेंट अभी तक आपसे कुछ समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स आप सभी यहाँ पर आप क्वेश्चन देख सकते हैं, एक्सरसाइज 2.1 के सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है 6 क्वेश्चन है, ठीक है, 6 क्वेश्चन यहाँ पर जिसमें लिखा गया है, इसमें क्या कहेगा, यहाँ पर लिखा गया है कि आपसे को स्क्रीन पर दिख जाएगा। ठीक है, बहुपद px के लिए y इक्वल टू px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, आपसे को px के शून्यकों की संख्या यहाँ पर ज्ञात करनी है। अब आपसे भी किस तरीके से देखेंगे, तो आपसे को यहाँ पर देखना है कि x एक्सिस पर जो लाइन कट रही है वो कितने टाइम्स कट रही है। यहाँ पर जहाँ पर देखेंगे x एक्सिस कौन सी, ये वाली है, और y एक्सिस ये वाली है। आपसे को देखना है कि x एक्सिस पर कितनी टाइम्स जो है ग्राफ जा रहा है, ये लाइन जो है कितने टाइम्स जा रही है। ठीक है, यहाँ पर जैसे यहाँ पर जा रही है, यहाँ पर ये कितने टाइम्स कट रहा है, तो उसका आंसर वही होने वाला है। जैसे यहाँ पर एक्स एक्सिस पे कितने टाइम्स कट रही है, तो एक्स एक्सिस ये रही, बट वो वाई एक्सिस को काट रही है, तो यहाँ पर इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाने वाला है, ये एक्स एक्सिस पर नहीं कट रही, तो इसका आंसर क्या हो गया, यहाँ पर
0 हो गया। अब हम सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। आप देखिएगा किस तरीके से, यहाँ पर देखिएगा एक्स एक्सिस कौन सी है, ये रही हमारी, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा ये जो हो गया एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे हम तो एक्स एक्सिस पे यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर कितने टाइम्स काट रही है, एक बार ओनली, ठीक है। कितनी बार, तो यहाँ पर इसका आंसर जो होगा एक एक्स एक्सिस पे इसको जो काट रही है एक बार काट रही है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्या पर यहाँ पर एक्स एक्सिस ये रही, ठीक है, सॉरी यहाँ पे स्टूडेंट्स ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पर जो है क्या है, एक्स एक्सिस है ये। तो यहाँ पर क्या हो गया, कितने टाइम्स काट रही, एक ये कटा, दूसरा ये और तीसरा ये, यानी एक्स एक्सिस पर नहीं एक्स अक्ष पर कितनी बार कटा है, 1 2 3। तो इसका आंसर कितना हो गया, यहाँ पर ये 3 बार काट रही, तो यानी एक्स एक्सिस पर ही कितनी बार काट रही, तो एक्स शून्य की संख्या कितनी, 3 हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। यहाँ पर ये देखिएगा एक्स एक्सिस ये रही और यहाँ पर कितने टाइम, 1 2, तो कितने बार काट रही है, 2। तो इसका आंसर कितना हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एक्स एक्सिस पे कितने टाइम्स, 1 2 3 4, ठीक है। बहुत ही ईजी है, आप सभी को इसका आंसर क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक है। बहुत ईजी, ये इतनी इस एक्सरसाइज को इजी है भी नहीं है, ठीक है। बट स्टूडेंट्स यहाँ पर किस तरीके से बहुविकल्प प्रश्न भी जो बनेंगे ना, वो इंपॉर्टेंट जो बनेंगे वो आप सभी को मैंने बता दिया है। वे उसमें से एक पदी बहुपद, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद हो गया, त्रिघात हो गया, उनमें से बनेंगे। और आप सभी को बहुपद पहचानना होगा कौन सा होगा, बस इतना ही बनने वाले हैं। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं जो पूछे जाएंगे, मतलब किस फॉर्मेट में पूछे जाएंगे, वो मैं बहुविकल्प प्रश्न से आप सभी को करा दूंगा, ठीक है। आप सभी यहाँ पर देखिएगा एक्स एक्सिस पर यहाँ पर कितने टाइम्स कट किया है, 1 2 3, कितने टाइम्स किए कट, 3 बार। तो इसका आंसर भी यहाँ पर हमारा 3 हो गया। आप सभी यहाँ पर ये मत कीजिएगा, जैसे एक्स एक्सिस पर देखना है, हमें ये नहीं देखना है। यहाँ पर देखिएगा वाई एक्सिस पर काट रहा है तो ये नहीं देखना हमें, वाई एक्सिस पे काट रहा है, हम उसने पूछा है एक्स एक्सिस पर कितने टाइम्स काट रहा है, तो यहाँ पर ये यहाँ पर नहीं कट रहा, तो एक्स एक्सिस पर यहाँ पर 0 टाइम्स हो गया, ठीक है। वाई एक्सिस की अगर मैं बात करूँ नहीं कट रहा, तो एक यहाँ पर कट रहा है तो 1 टाइम्स हो गया, यहाँ पर कट कर रहा है इसको एक्स एक्सिस पर। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में अगर मैं देखूं तो यहाँ पर एक्स एक्सिस पर 3 टाइम्स कट कर रहा है, 1 2 3, ठीक है। अब नेक्स्ट देखूंगा मैं, नेक्स्ट क्या, 1 2 टाइम्स कट किया है इसने, तो क्या हो गया आंसर इसका 2, आंसर इज 2। यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। यहाँ पर जो है 4 टाइम्स कट किया तो आंसर इज 4, और यहाँ पर 1 2 3, ठीक है, 3 टाइम्स कट किया तो 3। तो होप स्टूडेंट्स आप सभी की एक्सरसाइज 2.1 पूरी कंप्लीट हो गई होगी, और हमने जो है जितना भी इजी हो सकता था पूरी इजी तरीके से बहुत इजी मेथड के साथ आप सभी को समझाया है, ताकि आप सभी अच्छे से समझ सके। अब जैसे आप सबको पता होगा एक्सरसाइज आप सबके एग्जाम्स आ रहे हैं, ठीक है, एटलीस्ट 4 मंथ्स आप सबके बचे हैं, ठीक है। आप सभी बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा। हम एटलीस्ट हम जो है पूरा आप सबको सिलेबस कंप्लीट कराने वाले हैं, ठीक है। ये हमारे चैनल की भी शुरुआत है। एटलीस्ट आज ये मान के चलिएगा हमारे चैनल को 3 ही दिन हुए हैं क्रिएट किए हुए, बट स्टूडेंट्स आप सभी सपोर्ट दिखाइएगा इस चीज के लिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत ही इसी तरीके से मेथड से पढ़ाने वाले हैं, ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीके से आप सबको याद आने वाला है। और आप सभी की जो एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट होगी, नेक्स्ट में आप सभी को 2.2 का कंप्लीट 1 शॉट कराने वाली है, यानी आप सभी को 1 शॉट में सारे लेक्चर प्रोवाइड कराने वाले हैं, जितने भी 1 शॉट हो सकते हैं। और साइंस वगैरह जितने भी जो चैप्टर हैं, साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, और सोशल साइंस हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश, सारे हमारे यूट्यूब चैनल पर पढ़ाए जा रहे हैं। आप सभी विजिट कर सकते हैं इस वीडियो के थ्रू, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में नहीं, आप सभी यहाँ पर देखिएगा क्या चैनल पर आप सभी विजिट कर लीजिएगा, स्टडी विद रोहित दक्ष पर आप सभी का जो है आप सभी देख पाएंगे। वहां पर जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं सारे हमने कराए हुए हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।